वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज का भाग 6, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बरहूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सांची रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची स्तूप में सजावट शैली को बरहूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके राज्यपाल थे। तो ये थे उज्जैन के। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। इनका राजकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में था। अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। तो ये है बेगा जनजाति की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था। तो ये गंवा दिया था 1858 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 की क्रांति के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 18 जून 1858 को 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। तो ये स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है। तो ये स्थित है रायसेन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन जिले में स्थित है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के अमर कवि नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे उज्जैन से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में गिना जाता था। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बनाया था नरेंद्र
हिरवानी ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नरेंद्र हिरवानी एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में 1988 में 136 रन देकर 16 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री हैं? तो ये हैं नरोत्तम मिश्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ये हैं न्यायमूर्ति नरेश गुप्ता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र गुप्ता को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त बनाया गया है। ये पीवी नावलेकर के बाद नए लोकायुक्त बने हैं। गुप्ता इससे पहले, नरेश गुप्ता इससे पहले विधि विभाग के सलाहकार पद पर थे। किस पद पर थे इससे पहले? विधि विभाग के सलाहकार पद पर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत लोग शारीरिक अपंगता के शिकार भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जिसे 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935, कौन से अधिनियम? भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया। शुरुआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1956 में राज्यों को दोबारा बनाया गया तो इसे जबलपुर में स्थापित किया गया। इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर में। कहाँ पर है 2 खंडपीठ? इंदौर और ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है खजुराहो? छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। इसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद हैं? तो ये मौजूद हैं सलीमनाबाद कटनी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। सलीमनाबाद मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में स्थित एक गांव है। अगला प्रश्न है, संदीपनी आश्रम, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। संदीपनी आश्रम ऋषि संदीपनी की तप स्थली थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण लगभग 5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में यहाँ आए थे और इनके साथ इनके मित्र सुदामा भी थे। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 64 दिनों में श्री कृष्ण ने संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री प्रभुराम चौधरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भोज
ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जयंत सोनवलकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर जयंत सोनवलकर। अगला प्रश्न है, अदरकांच गांव जो कि पारस्परिक गलसनमाला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अलीराजपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अदरकांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसनमाला के लिए जाना जाता है और यह बहुरंगीन हार, चूड़ियाँ और बालियों के लिए भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ओरछा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। यह मंदिर 1622 ईस्वी में वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ बसे होते हैं या कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं छोटे और बिखरे आवासों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया। इसका शुभारंभ 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में किया गया। मध्य प्रदेश में ये विद्यालय छोटे और बिखरे आवासों में बसे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें अन्य अपडेट जैसे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, PDF डाउनलोड आदि के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।